हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन लोग जो कल मैंने आप लोगों को न्यूमेरिकल्स भेजे थे, आज अपन लोग न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशन देखते हैं कि किस तरीके से स्फेरिकल मिरर और लेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को अपन लोग क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बस अपन लोगों को थोड़ी सी क्या चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। आगे बात से हम लोग को तो क्वेश्चन नंबर 1 देखना। क्वेश्चन नंबर 1 था कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस when an object is placed at a distance of 36 cm from a concave mirror of focal length 12 cm। आप लोगों को क्या दे रखा है, एक अवतल दर्पण दे रखा है, ठीक है ना। अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो दे रखी है आपको 12 सेंटीमीटर, और जो बिंब है वो कितनी दूरी पर रखा हुआ है, ध्रुव से 36 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। तो आप लोगों को यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है। इसका मतलब आप लोगों को यहाँ पे क्या निकालना है, v निकालना है। आगे बात में, और आप लोगों को u दे रखा है। u आप लोगों को कितना दे रखा है, 36 सेंटीमीटर। और आप सबको पता है कि u नेगेटिव होता है, ठीक। और कॉनकेव मिरर है, और आप सबको पता होता है कि कॉनकेव मिरर क्या होता है, नेगेटिव मिरर होता है कि नहीं होता है। इसका मतलब इसकी जो फोकस दूरी होगी अपन लोगों के पास, फोकल लेंथ होगी, वो कितनी होगी, -12 सेंटीमीटर। तो ऐसी कंडीशन पर हम अपन क्या बात करेंगे, यूजिंग मिरर फॉर्मूला, यूजिंग मिरर फॉर्मूला, then 1/f equal to 1/v plus 1/u। तो अपन को v कैलकुलेट करना है, then 1/v equal to कितना हो जाएगा, 1/f minus 1/u। तो ऐसी कंडीशन पे 1/v, f की वैल्यू कितनी है, माइनस का 12, ठीक, प्लस यहाँ पे अभी माइनस लिख देते हैं, और u की वैल्यू आप लोगों के पास कितना है, माइनस का 36, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देन 1/v इक्वल टू हो जाएगा 1/36 माइनस का 1/12 हो जाएगा। तो आप लोगों के पास एलसीएम कितना जाएगा, 36, ठीक। यहाँ पर आ जाएगा 1, और यहाँ पर कितना जाएगा, माइनस का 3। तो 1/v इक्वल टू आप लोगों के पास हो जाएगा माइनस का 2/36। तो ऐसी कंडीशन पे v की वैल्यू आप लोगों के पास निकल के कितना जाएगी, माइनस का 18 सेंटीमीटर। अब आप देखना, माइनस क्या बता रहा है, माइनस का मतलब ये है कि आप लोगों के पास जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, रियल होगी, और साथ में आप लोगों के पास ही क्या होगी, इन्वर्टेड होगी। आई बात समझ में आप लोगों को, ठीक है ना। तो समझ में आएगी नहीं आया, ठीक। इसी तरीके से अपन लोगों को सिंपल फॉर्मूला यूज करना है, और फॉर्मूला यूज करेंगे जब अपन लोग, तो साथ में अपन लोग साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी को भी यहाँ पर क्या करेंगे, उपयोग में लेंगे, यूज करेंगे। आई बात समझ में, देखो इसको क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, आप प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है ना, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक कितना दे रखा, 8.5, हैज अ कर्व्ड सरफेस ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, व्हाट इज द फोकल लेंथ। अब देखो क्या है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। अब याद करो, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, तो फैक्ट है, तो जो पहली सरफेस होगी वो कॉन्वेक्स होगी, और दूसरी सरफेस क्या होगी, प्लेन होगी। तो ये हो गया प्लेन, और ये हो गया यहाँ पर इस तरीके से। आई बात समझ में आप लोगों को, ठीक। तो ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो ए बी सी डी। अब बहुत ध्यान से देखना, ये इधर की तरफ है ना, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र यहां पर होगा। तो इसकी जो वक्रता त्रिज्या होगी r1 इधर की तरफ होगी कि नहीं होगी, आप लोगों के पास रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर अब देखो इधर की तरफ है, इधर की तरफ है, और यहां पर अपन लोगों का प्रकाशिक केंद्र ऑप्टिकल सेंटर होता है कि नहीं होता है। तो r1 इक्वल टू कितना दे रखा है, 15 सेंटीमीटर, और कितना दे रखा है, प्लस में होगा। क्यों प्लस में होगा, क्योंकि इधर की तरफ है, और राइट साइड में जो भी होता है वो पॉजिटिव होता है, तो प्लस, ठीक। और r2, अब देखो ये प्लेन है, प्लेन, अब प्लेन का रेडियस कितना होता है, इनफाइनाइट होता है कि नहीं होता है, और इधर की तरफ होगा। तो ये कितना जाएगा आप लोगों के पास, r2 इक्वल टू माइनस का इनफाइनाइट हो जाएगा। तो अपन लोगों को n दे रखा है, n, ठीक है ना, n का वैल्यू अपन लोगों को कितना दे रखा है, मतलब यहां पर तो होगा n1, और अगर कुछ भी नहीं बोल रखा है इसका मतलब na की वैल्यू दे रखी है, और na की वैल्यू कितनी होती है, 1, और ng इक्वल टू आप लोगों को कितना दे रखा है, n, और n की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.5। आ गई बात समझ में आप लोगों को। तो यहाँ पर अपन फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, बताओ जल्दी से। तो अपन जो फॉर्मूला यूज करेंगे, लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करेंगे, यूजिंग लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है ना। लेंस मेकर फॉर्मूला के उपयोग में लेने पर, ठीक है ना, यूजिंग लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू n21 -1, 1 अपॉन में r1 माइनस 1 अपॉन में r2।
तो आप लोगों के पास ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन एफ इक्वल टू n2 अपॉन में n1 माइनस 1 और यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन में r1 माइनस 1 अपॉन में r2। तो 1 अपॉन एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन एफ इक्वल टू हो जाएगा ng अपॉन में na माइनस 1 और यहाँ पे r1 की जगह कितना हो जाएगा r1 की जगह हो जाएगा प्लस 15 माइनस और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का इनफाइनाइट और आप सबको पता होता है यहाँ पे माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस और 1 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी होती है 0। ठीक, तो 1 अपॉन एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा ng की वैल्यू कितनी है ng की वैल्यू जाएगी 1.5 अपॉन में 1 माइनस 1 और यहाँ पर आप लोगों के पास 1 अपॉन में 15 बचेगा कि नहीं बचेगा, आ गई बस में। तो देखना अब आप लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आप लोगों के पास 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1.5 माइनस 1 और अपॉन में 1 अपॉन में 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा आप लोगों के पास 0.5 इंटू 1 अपॉन में 15, यहाँ से 10 आ जाएगा नीचे, ये से कितने टाइम चला जाएगा 2 टाइम, कितना जाएगा 30। देन 1 अपॉन एफ इक्वल टू कितना जाएगा 1 अपॉन में 30, देन एफ इक्वल टू कितना जाएगा आप लोगों के पास प्लस 30 सेंटीमीटर। आ गई बात में प्लस 30 सेंटीमीटर। अब देखो प्लस प्लस किसके लिए होता है कॉन्वेक्स, और देखो यहाँ पे कॉन्वेक्स वर्ड यूज हो रहा है और कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ आप लोगों के पास कितनी होती है प्लस होती है कि नहीं होती है, जल्दी से देखो एक बार इसको। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए अब आप लोगों को क्या दे रखा है, एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है, मतलब वही समतलोत्तल लेंस दे रखा है। ठीक, तो समतलोत्तल लेंस तो यही हो गया आप लोगों के पास, ये समतलोत्तल लेंस हो गया कि नहीं हो गया। ठीक, ये हो गया ए बी सी। अभी करके हैं इसका वक्रता केंद्र इधर, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर, वक्र त्रिज्या भी इधर r1। ठीक, और इसके लिए अगर मैं बात करूंगा इसके लिए r2 इक्वल टू कितना हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आ गई बात समझ आप लोगों को। ठीक है ना, अब आप अपन लोगों को ठीक है ना क्या कह रहा है फोकल लेंथ दे रखा है, फोकल लेंथ f का वैल्यू कितना दे रखा है अपन लोगों को 18 सेंटीमीटर दे रखा है। अब कॉन्वेक्स इसलिए पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस तो पॉजिटिव होगा। ठीक, और अपन को n का वैल्यू दे रखा है कितना 1.5 मतलब ng का वैल्यू दे रखा है, आगे बात समझे आप लोगों को। ठीक, और r1 अपन को मतलब कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल सरफेस, मतलब जो वृत्तीय सतह उसका अपन को क्या करना है वक्र त्रिज्या ज्ञात करना है। तो r1 का वैल्यू कैलकुलेट करना है और r2 का वैल्यू आप लोगों के पास यहाँ पे कितना आ जाएगा इनफाइनाइट। तो एज इट इज वही यूजिंग लेंस मेकर्स फॉर्मूला, तो 1 अपॉन एफ इक्वल टू n21 माइनस 1 अपॉन में r1 माइनस 1 अपॉन में r2, देन 1 अपॉन f इक्वल टू कितना हो जाएगा n2 अपॉन में n1 माइनस 1 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 अपॉन में r1 माइनस 1 अपॉन में r2। तो ऐसी कंडीशन पे 1 अपॉन f इक्वल टू कितना हो जाएगा ng अपॉन में na माइनस 1 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 अपॉन में r1 माइनस 1 अपॉन में r2। तो अब अपन लोगों के पास 1 अपॉन f इक्वल टू कितना हो जाएगा ng की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.5, एयर की वैल्यू कितनी होती है 1 और यहाँ पे r1 तो अपन को कैलकुलेट ही करना है माइनस और r2 इधर की तरफ माइनस इनफाइनाइट होगा कि नहीं होगा, तो माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन में इनफाइनाइट। तो ये वाली वैल्यू तो आप लोगों के पास कितनी हो गई 0 और f की वैल्यू कितनी दे रखी है 18, तो हो जाएगा 1 अपॉन में 18 इक्वल टू यहाँ पे कितना बचेगा 0.5 इनटू और यहाँ पे कितना बचेगा 1 अपॉन में r1। आगे बात सुने, यहां से इधर कितना बचेगा आप लोगों के पास 10। अब ये से कितने टाइम चला गया 2 टाइम, ये से कितने टाइम चला गया 9 टाइम, तो आप लोगों के पास r1 इक्वल टू कितना जाएगा 9 सेंटीमीटर। और देखो साथ में किसका साइन आया ऑटोमेटिकली पॉजिटिव साइन आया, पॉजिटिव साइन मतलब इधर की तरफ इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर वक्र त्रिज्या का वैल्यू आप लोगों के पास कितना होगा 9 सेंटीमीटर होगा। आई नहीं आई बात समझ में, देखो एक बार जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा, क्या कह रहा है द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। आगे बात में अब आपको अगर मैं बात करूं तो कॉनकेवो का मतलब हो गया अवतल प्लस उत्तल, तो इसको अपन क्या बोलते थे अवतलोत्तल लेंस। आगे बात में तो अब
किसको लिखेंगे पहले लिखेंगे कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स सरफेस इस तरीके से होती है, बाहर निकली हुई उभरी, और जबकि कॉन्केव हो अवतल अंदर की तरफ धसी, तो इस तरीके से होता है कि नहीं होता है ये वाला लेंस आप लोगों के पास। तो फैक्ट है कि अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो इसकी बात करूं तो इस वाले सरफेस की भी वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर की तरफ होगी, और इस वाले सरफेस की भी वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर की तरफ होगी कि नहीं होगी। तो दोनों की रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर की तरफ है, तो फैक्टर दोनों पॉजिटिव होगी कि नहीं होगी। तो ऐसी कंडीशन पर अगर मैं बात करूं तो R1 इक्वल टू आपके पास कितना हो जाएगा +5 सेंटीमीटर, R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा +10 सेंटीमीटर, और आप लोगों को NW गिवन है, NW कितना गिवन है 4/3, और NA आपको पता होता है कि आप लोगों के पास कितना होता है 1, और आपको फोकल लेंथ दे रखा है एयर में कितना दे रखा है आप लोगों को 20 सेंटीमीटर। तो आपको वाटर में फोकल लेंथ क्या करना है कैलकुलेट करना है। आगे बात समझ आप लोगों को। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इन एयर। अगर अपन एयर में बात करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों के पास, फॉर्मूला आप लोगों के पास होता है 1 में FA इक्वल टू, ठीक है ना, लिखूं डायरेक्ट NG अपॉन में NA -1 1 में R1 -1 में R2। अब आप देखना आपको FA गिवन है 20, ठीक, आपको NG नहीं दे रखा है यहाँ पे, मतलब जो ग्लास है उसका अपवर्तनांक उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दे रखा, तो अपन तो NG लेने दें, और Na का कितना हो जाएगा 1 -1, और यहाँ पे R1 हो जाएगा +5 माइनस का 1 में कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन पे आपके पास आ जाएगा 1 में 20 इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा NG -1, और यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास कितना हो जाएगा 2 - 1। तो ऐसी कंडीशन पे 1 में 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास NG -1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 में 10 हो जाएगा कि नहीं जाएगा, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास कितना बचेगा 1 में 2 इक्वल टू NG -1, NG -1, ठीक, अब ये -1 इधर आके +1, देन 1/2 +1 इक्वल टू कितना हो जाएगा NG, तो NG की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी आ जाएगी 3/2। तो यहां से अपन लोगों के पास NG की वैल्यू भी निकल के आ गई कितना 3/2 निकल के आ गई। आई बात समझे। अब अपन इस लेंस को किस में लेके जाते हैं, अब इस लेंस को अपन वाटर में लेके जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन पे आप बहुत ध्यान से देखना, ठीक, इन वाटर अगर मैं बात करूंगा तो कितना हो जाएगा 1 में FW इक्वल टू कितना होगा NG अपॉन में NW। अब देखो जब अपन एयर से ग्लास में जाते हैं, ठीक ना, तो फैक्टर जिसमें एंटर करते हैं उसका अपवर्तनांक उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं किसके रेस्पेक्ट में, जिस मीडियम से जाते हो, तो वहां पे किस में से जा रहे थे एयर में, अब यहां से किस में जाएंगे वाटर में, तो यहां पर हो जाएगा NG का मतलब कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करेंगे किसके सापेक्ष पानी के सापेक्ष -1, और ये हो जाएगा 1 में R1 -1 में R2। आगे बात में तो अपन को इतना करने की जरूरत नहीं है, लेकिन चलो फिर भी अपन कर लेते हैं। तो ऐसी कंडीशन पे 1 में FW इक्वल टू कितना जाएगा, FW इक्वल टू आप लोगों के पास आ जाएगा NG की वैल्यू कितना है आप लोगों के पास 3/2, और NW की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी है 4/3 -1, और यहाँ पे 1 में R1 कितना हो जाएगा वही 1 में 5 माइनस का 1 में 10 हो जाएगा। तो अब आप देखना ये 2 तो अब ये तो गया मेन, अब फैक्टर इसके ऊपर तो 2 तो आ जाएगा नीचे और 3 चला जाएगा ऊपर, तो आपके पास 1 में FW इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों के पास 9 में 8 -1 हो जाएगा, और यहां पर आप लोगों के पास कितना हो जाएगा 1/5 माइनस 1 में 10 हो जाएगा। तो अब आप लोगों के पास यहाँ पे कितना एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पर 8 एलसीएम आ जाएगा, तो आप लोगों के पास यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे आप लोगों के पास 1 में FW इक्वल टू बचेगा 1 में 8 इंटू 1 में कितना हो जाता अपन लोगों के पास यहाँ पे 10, तो आप लोगों के पास यहाँ पे FW इक्वल टू कितना आ जाएगा +80 सेंटीमीटर। आएंगे ये बात समझना आप लोगों को, ठीक है ना। तो मतलब जो फोकल लेंथ है वो +20 से कितनी हो जाएगी +80 हो जाएगी। क्यों हो गई भाई +80, क्योंकि आपको पता है कि एयर के रेस्पेक्ट में जो ग्लास होता है वो ज्यादा क्या होता है डेंसर होता है, ऑप्टिकली ज्यादा डेंसर होता है, ठीक है ना, प्रकाशिक रूप से ज्यादा सघन होता है। तो फैक्टर जितना ज्यादा सघन होता है और उसी वजह से लाइट क्या करती है ज्यादा बेंड करती है, जबकि वाटर के रेस्पेक्ट में जो ग्लास का जो ऑप्टिकल जो डेंसिटी है वो थोड़ी सी क्या जाती है कम हो जाती है, और यही रीजन होता है कि जब वाटर से रे ग्लास में एंटर करती है तो बैंड तो होती है लेकिन वो थोड़ा कम बैंड होती है, इसलिए ग्लास
जो मेरे पास लेंस है, मतलब ग्लास का जो लेंस है या कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस है, उसको जब अपन लोग किसी वाटर में क्या करते हैं, इमर्ज करते हैं, डालते हैं, तो अपन क्या देखते हैं कि जो उसकी फोकल लेंथ होती है वो क्या हो जाती है, यहाँ पर बढ़ जाती है, क्योंकि जो रे होती है वो थोड़ा कम बैंड होती है। आई नहीं आई बात समझ में आप लोगों को? देखो इसको एक बार, क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा था फोकल लेंथ ऑफ अ ग्लास कॉन्वेक्स लेंस इन एयर इज 15 सेंटीमीटर। अब आपको यहाँ पे ओनली क्या बोल रखा है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है ना, और कॉन्वेक्स लेंस में आप लोगों को फोकल लेंथ कितना दे रखा है, 15 सेंटीमीटर। कैलकुलेट इट्स फोकल लेंथ व्हेन इट इज टोटली इमर्ज्ड इन वाटर, ठीक है ना। तो आपको क्या दे रखा है, एक उत्तल लेंस दे रखा है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में दे रखी है कितना, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। तो आप सबको पता है कॉन्वेक्स लेंस, तो अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस की बात करता हूं तो ये तो कॉन्वेक्स लेंस होता है आप लोगों के पास, होता है कि नहीं होता है, ठीक। अब फैक्ट है कि अगर मैं बात करूं तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका वक्रता केंद्र इधर की तरफ होगा, इसका इधर की तरफ होगा, इसका रेडियस r1 होगा, इसका रेडियस r2 होगा, ठीक। तो अगर मैं इसको एयर में बात करता हूं, अगर मैं एयर में बात करूंगा, ठीक, तो एयर में कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में एफ ए इक्वल टू एन जी अपॉन में एन ए माइनस 1 अपॉन में r1 माइनस 1 अपॉन में r2। ये मेरे पास फॉर्मूला बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक। और अगर मैं इसको लिक्विड के अंदर ले जाता हूं, यहाँ पे आप लोगों के पास क्या है, लिक्विड है, वाटर है, और इसका कितना हो जाएगा आप लोगों के पास, ग्लास। तो आप लोगों के पास फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 अपॉन में एफ वाटर इक्वल टू एन जी अपॉन में एन डब्ल्यू माइनस 1, और यहां पर बचेगा वही 1 अपॉन में r1 माइनस 1 अपॉन में r2। ये तो चेंज होना नहीं। तो फैक्ट है कि अगर मैं इन दोनों का वापस रेशो लूं, तो मैं आपको बता चुका हूं इन दोनों का जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा, एन डब्ल्यू अपॉन में एन ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप लोगों के पास हो जाएगा एन जी अपॉन में एन ए माइनस 1 अपॉन में एन जी अपॉन में एन डब्ल्यू माइनस 1। आ गई बात समझ में? तो ऐसी कंडीशन पे अब आप सबको पता था कि एयर के लिए अगर मैं बात करता हूं तो एयर के लिए वैल्यू कितनी होती है आप लोगों के पास 1। तो ऐसी कंडीशन पे एफ डब्ल्यू इक्वल टू आप लोगों के पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एन जी माइनस 1 अपॉन में, ठीक है ना, एन जी माइनस 1, और यहां पर हो जाएगा एन जी अपॉन में एन डब्ल्यू माइनस 1 हो जाएगा। आ गई बात समझ में? और यहां पर आप लोगों के पास साथ में क्या आ जाएगा, एफ ए आ जाएगा। तो देखना अब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे अपन, तो आप लोगों के पास एफ डब्ल्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ डब्ल्यू इक्वल टू आप लोगों के पास हो जाएगा यहां पर तो हो जाएगा आप लोगों के पास एन जी 3/2 माइनस 1, ठीक। और यहां पर आप लोगों के पास एन जी तो हो जाएगा 3/2 अपॉन एन डब्ल्यू कितना जाएगा आप लोगों के पास 4/3 माइनस 1, और साथ में यहां पर कितना जाएगा आप लोगों के पास, यहां पर आप लोगों के पास आ जाएगा 15 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। आ गई बात में? ऐसी कंडीशन पे एफ डब्ल्यू इक्वल टू आप लोगों के पास कितना जाएगा 3/2 माइनस 1, तो ऊपर तो बचेगा कितना 1/2। अब आप बहुत ध्यान से देखना, ये 2 तो उतर के नीचे आ जाएगा और ये 3 किधर की तरफ चला जाएगा, ये 3 ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे 9 अपॉन में 8 माइनस 1, और यहाँ पर आप लोगों के पास कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आई बात समझे आप लोगों को? तो ऐसी कंडीशन पे आप लोगों के पास यहाँ पर एफ डब्ल्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों के पास 1/2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, यहाँ पर आप लोगों के पास बचेगा 1/8। अगली बात में, और इनटू में आप लोगों के पास कितना आ जाएगा 15, तो ये 2 तो इधर आ जाएगा और 8 किधर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 8 अपॉन में 2 इंटू 15 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये से कितनी बार चला जाएगा, 4 टाइम जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक। तो आप लोगों के पास एफ डब्ल्यू इक्वल टू एक तरीके से कितना जाएगा, आप लोगों के पास एफ डब्ल्यू की वैल्यू हो जाएगी 60 सेंटीमीटर। आई नहीं बस समझ में आप लोगों को, ठीक। देखो जल्दी से एक बार, क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा, क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द फेसेस ऑफ अ डबल कॉन्वेक्स लेंस। डबल कॉन्वेक्स लेंस मतलब जिसकी दोनों सरफेस क्या हो, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मतलब दोनों सरफेस ऐसे उभरी हुई हो, बाहर निकली हुई हो, ठीक है ना। आर 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। अब आप देखना एज इट इज वही दो सरफेस हो गई ए बी सी डी। अब इस सरफेस का वक्रता केंद्र इधर की तरफ होगा,
ठीक है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर की तरफ होगा, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 इधर की तरफ होगा कि नहीं होगा, तो फैक्ट है कि r1 इक्वल टू आपके पास हो गया कितना, प्लस 10 सेंटीमीटर। कितना हो गया आप लोगों के पास, प्लस 10 सेंटीमीटर। और इसके लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र इधर की तरफ होगा, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर वक्रता त्रिज्या इधर होगा कि नहीं होगा, तो ये आप लोगों के पास r2 इक्वल टू हो गया माइनस का 15 सेंटीमीटर। ठीक है ना, और आप लोगों को फोकल लेंथ, फोकस दूरी दे रखी है कितना, 12। अब कॉन्वेक्स लेंस है तो फैक्ट है प्लस ही होना है, 12 सेंटीमीटर। तो आप लोगों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब जो कांच है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्ञात करना है, उसका अपवर्तनांक ज्ञात करना है लेंस के कांच का। और आप सबको पता होता है Na इक्वल टू कितना होता है, हवा का अपवर्तनांक कितना होता है, 1 होता है। तो फॉर्मूला वही, यूजिंग लेंस मेकर्स फॉर्मूला, क्या होता है फॉर्मूला, 1 अपॉन एफ ए इक्वल टू एन जी अपॉन में एन ए माइनस 1 अपॉन में R1 माइनस 1 अपॉन में R2। तो ऐसी कंडीशन पे एफ ए कितना दे रखा है, प्लस 12, तो हो जाएगा 1 अपॉन 12 इक्वल टू एन जी का वैल्यू आप लोगों को कैलकुलेट करना है, और एन ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। ठीक, और यहाँ पर R1 का वैल्यू आप लोगों के पास हो जाएगा 10 माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 15 हो जाएगा। आ गई बात समझ में आप लोगों को। तो ऐसी कंडीशन पे ये कितना हो जाएगा, 12 इक्वल टू एन जी माइनस 1, और यहाँ पर आप लोगों के पास कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में 10 प्लस 1 अपॉन में कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अरे ना बात समझ में। तो ऐसी कंडीशन पे अब आप लोगों के पास ये कितना जाएगा, 1/2 इक्वल टू एन जी माइनस 1। यहाँ पर अपन क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं 30, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 प्लस 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अब अपने पास कितना आ जाएगा टोटल, तो 1 अपॉन में 12 इक्वल टू कितना जाएगा आप लोगों के पास, एन जी माइनस 1, और यहाँ पर कितना जाएगा 2 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन में 30। तो ये से कितने टाइम चला जाएगा, 6 टाइम। ठीक, तो आप लोगों के पास 1 अपॉन में 12 इक्वल टू आ जाएगा एन जी माइनस 1, और यहाँ पे 1 अपॉन में 6, ये से कितने टाइम चला जाएगा, 2 टाइम। देन 1/2 इक्वल टू हो जाएगा एन जी माइनस 1। तो ऐसी कंडीशन पे 1 को इधर लेके आओगे तो प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन जी। तो आप लोगों के पास एन जी का वैल्यू कितना जाएगा, 3/2 आ जाएगा। आई बात समझ में आप लोगों को। तो एन जी का वैल्यू आप लोगों के पास कितना जाएगा, 3/2। देखो जल्दी से, ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 देखो। अ बाइकॉन्वेक्स लेंस हैज अ फोकल लेंथ 2/3 टाइम्स द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ आइदर सरफेस, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस मटेरियल। अब देखो बाइकॉन्वेक्स लेंस, बाइकॉन्वेक्स लेंस का मतलब होता है एक तरीके से उभयनिष्ठ उत्तल लेंस। उभयनिष्ठ उत्तल लेंस, उभयनिष्ठ उत्तल लेंस का मतलब क्या होता है कि अगर सपोज मेरे पास ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक, और अगर मैं सिंपल सी बात करूं, ये हो गया ए बी सी, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र इधर हो गया, प्रकाशिक केंद्र से ये दूरी हो गई r1, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर, वक्रता केंद्र इधर की तरफ हो गया, वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गई r2। ठीक, तो अगर मेरे पास ये बाइकॉन्वेक्स लेंस है, उभयनिष्ठ उत्तल लेंस है, तो ऐसी कंडीशन पे आप लोगों के पास r1 इक्वल टू r2 इक्वल टू आप लोगों के पास कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। इट मींस r1 की वैल्यू भी आप लोगों के पास r होगी, और r2 की वैल्यू भी आप लोगों के पास कितनी होगी, r होगी। लेकिन अब आप देखना r1 इधर की तरफ है, तो मेरे पास r1 इक्वल टू होगा प्लस r, जबकि r2 इक्वल टू मेरे पास होगा माइनस r। ठीक, और अब आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है, ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। तो इसकी जो फोकल लेंथ है वो दे रखा है 3/2 टाइम्स, मतलब अगर मैं बात करूं 3/2 टाइम्स द रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब वक्रता त्रिज्या की कितनी गुनी है, 2/3। तो ये कितना जाएगा आप लोगों के पास, 2/3 r के इक्वल हो जाएगा। आ गई बस में, आपके पास r1 है, r2 है, f है, और आपको पता है कि n इक्वल टू 1 होता है, और आप लोगों को ng यहां पर क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो ऐसी कंडीशन पे वही यूजिंग लेंस मेकर फॉर्मूला, तो ऐसी कंडीशन पे कितना जाएगा, 1 अपॉन में एफ ए इक्वल टू एन जी अपॉन में एन ए माइनस 1 अपॉन में r1 माइनस 1 अपॉन में r2। तो एफ ए की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी है, 2/3, ठीक है ना, 2/3 r। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये तो जाएगा 2r, और 3 किधर चला जाएगा आपके पास ऊपर, इक्वल टू एन जी माइनस 1, एन ए की वैल्यू कितनी जाएगी, 1, और यहाँ पर कितना जाएगा, 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन r। तो ऐसी कंडीशन पे आपके पास आ जाएगा 3/2r इक्वल टू एन जी माइनस 1।
और यहाँ पे आप लोगों के पास आ जाएगा 1 अपॉन में r प्लस 1 अपॉन में r, तो आप लोगों के पास आ जाएगा 3 अपॉन में 2r इक्वल टू, ठीक, ये कितना हो जाएगा आपके पास ng माइनस 1 अपॉन में कितना आ जाएगा 2r हो जाएगा। ये r से ये r क्या हो गया आप लोगों के पास कैंसिल हो गया, 2 नीचे। अब आपके पास क्या बचा यहाँ पर, अब आप लोगों के पास यहाँ पे बचा, ठीक, तो 3/2 इक्वल टू ng माइनस 1 और साथ में यहाँ पे कितना बचा 2, तो इसको इधर लिया तो हो जाएगा 3/4 इक्वल टू ng माइनस 1, माइनस 1 को इधर लेके आओ तो प्लस 1 में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो ये आप लोगों के पास कितना हो जाएगा ng इक्वल टू हो जाएगा 3/4 प्लस 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो आपके पास एलसीएम कितना आ जाएगा, आपके पास एलसीएम आ जाएगा 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस 4 अगली बस में। तो ऐसी कंडीशन पे ng की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी जाएगी 7 अपॉन में 4 आ जाएगी। आगे बात समझ में आप लोगों को, ठीक, तो इस तरीके से अपन इसको क्या करते हैं कैलकुलेट करते हैं। आई बात समझ में, देखो इसको अब आप लोग आगे, ठीक बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा है, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। वापस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस आएगा, मतलब समतलोत्तल लेंस। फैक्ट है जो पहले होता है वो सेकंड सरफेस होती है और जो बाद में होता है वो फर्स्ट सरफेस होती है। तो कॉन्वेक्स पहले होगा और प्लेन बाद में होगा, ठीक। अब अपन को ए बी सी डी, अब देखना इसका वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर गिरा, तो इसका ऑप्टिकल सेंटर से प्रकाशीय केंद्र से रेडियस कितना होगा r1, और इसके लिए अगर मैं बात करूं तो इसके लिए r2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्योंकि प्लेन है तो माइनस का इनफाइनाइट, और r1 की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है। और फोकल लेंथ मुझे कितना दे रखा है, फोकल लेंथ मुझे दे रखा है कितना 0.3 मीटर, तो कॉन्वेक्स इसलिए प्लस, और मुझे साथ में ng की वैल्यू कितनी दे रखी है आप लोगों को 1.5, और आप सबको पता होता है Na की वैल्यू कितनी होती है आप लोगों के पास 1, तो वही वापस यूजिंग लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ठीक। तो क्या हो जाएगा आप लोगों के पास 1 अपॉन में fa इक्वल टू ng अपॉन में na माइनस 1 अपॉन में r1 माइनस 1 अपॉन में r2। तो fa की वैल्यू कितनी तरह की है 1 अपॉन में 0.3 इक्वल टू ng कितना हो जाएगा 1.5 अपॉन में 1 माइनस 1 हो जाएगा, और r1 तो आप लोगों को कैलकुलेट ही करना है, माइनस का इनफाइनाइट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो माइनस यहां से हट के इधर प्लस हो जाएगा, और 1 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी होती है 0, तो आपके पास आ जाएगा यहां से अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर 10 आ जाएगा, तो 10 अपॉन में 3 इक्वल टू यहाँ पे कितना बचेगा 0.5 बचेगा कि नहीं बचेगा, आगे बस में, और ये 0.5 और यहाँ पे आपके पास बचेगा 1 अपॉन में r1, ठीक। यहां से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों के पास यहाँ पे टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आप लोगों के पास ये इससे जाएगा कितने टाइम, ये इससे चला जाएगा 2 टाइम चला जाएगा, ठीक, और ये 10 इधर आके 20 हो जाएगा, तो आप लोगों के पास हो जाएगा 20 अपॉन में 3 इक्वल टू 1 अपॉन में r1 हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन पे अब आप लोगों के पास r1 इक्वल टू कितना हो जाएगा एक तरीके से 3 अपॉन में 20 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक। और ये जो वैल्यू है आप लोगों के पास किस में आ रही है मीटर में, और अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दो 100 से मल्टीप्लाई कर दो ना, तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये से कितने टाइम चला जाएगा 5 टाइम, तो आप लोगों के पास r1 इक्वल टू कितना जाएगा 15 सेंटीमीटर। आई नहीं आई बस समझ में आप लोगों को, ठीक। देखो जल्दी से, ठीक बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहा है, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 0.2 मीटर एंड मेड ऑफ ग्लास, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक कितना दे रखा 1.5। अपन लोगों के पास एक उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी दे रखी है अपन को 0.2 मीटर, ठीक, और उसको अपन किस में डाल देते हैं, फिर पानी में डाल देते हैं, इमर्ज इन वाटर, और पानी का अपवर्तनांक कितना दे रखा है आप लोगों को 4/3। तो आपको बताना है फाइंड द चेंज इन द फोकल लेंथ, फाइंड द चेंज इन द फोकल लेंथ, मतलब फोकल लेंथ में कितना चेंज हुआ, मतलब अपन को डेल्टा एफ कैलकुलेट करना है, मतलब अपन को टोटल चेंज कैलकुलेट करना है। मतलब अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो एफ डब्ल्यू माइनस का एफ ए कैलकुलेट करना है अपन लोगों को,
ठीक है ना, मोड ले लेता हूँ, पॉजिटिव होना है क्योंकि फोकल है, स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो आप देखो अपन लोगों को एफ ए की वैल्यू गिवन है, एयर में फोकल लेंथ कितनी दे रखी है 0.2 मीटर, ठीक, और अपने पास एनजी की वैल्यू कितनी दे रखी है एक तरीके से 3/2, ठीक, 1.5 जैसे आप लोग बोलते हैं, ठीक है ना, 1.5। अपन लोगों को एन डब्ल्यू दे रखा है कितना, ये दे रखा है 4/3। आ गई बात समझ में आप लोगों को, ठीक। अब आप बहुत ध्यान से देखना, मैं सबसे पहले बात करता हूं इन एयर, देन 1/FA इक्वल टू Ng अपॉन में Na माइनस 1, ये हो जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। तो ऐसी कंडीशन पे 1/FA की जगह कितना जाएगा, ये हो जाएगा 0.2 इक्वल टू, यहां पर हो जाएगा 1.5 अपॉन में 1 माइनस 1, और यहां पर आ जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। अब 1/1 है तो इससे तो मतलब ही नहीं, ठीक है ना। तब आपके पास यहां से पॉइंट हट के ऊपर 10 आ जाएगा, तो 10/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.5, ठीक है ना, और यहां पर आ जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। यहां से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, ये से कितने टाइम चला जाएगा 2 टाइम, ये से इधर चला गया तो 10 इधर आ जाएगा। तो आपके पास 1/R1 माइनस 1/R2 इक्वल टू कितना जाएगा आप लोगों के पास एक तरीके से 10 आ जाएगा। तो यहां से अपने पास 1/R1 माइनस 1/R2 इक्वल टू कितना आ गया 10। अगर मैं बात करता हूं इन वाटर कितना हो जाएगा 1/FW इक्वल टू वही Ng अपॉन में NW माइनस 1, Ng अपॉन में NW माइनस 1, और यहां पर आ जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। तो ऐसी कंडीशन पे अब आप लोगों के पास 1/FW इक्वल टू कितना हो जाएगा, Ng की वैल्यू कितनी है, Ng की वैल्यू आप लोगों के पास 3/2, NW की वैल्यू कितनी है 4/3 माइनस 1, ठीक, और यहां पर ये कितना हो जाएगा आप लोगों के पास, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 10 दे रखी, कितनी दे रखी, तो आप देखना वही 2 नीचे आएगा और 3 किधर चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। तो आप लोगों के पास 1/FW इक्वल टू आ जाएगा 9/8 माइनस 1, और साथ में 10 आ जाएगा। तो आप लोगों के पास यहाँ पे 1/FW इक्वल टू कितना बचेगा 1/8 इंटू 10 बचेगा कि नहीं बचेगा, ठीक। तो 1/8 इंटू 10, तो आप लोगों के पास इससे कितनी बार जाएगा 5 टाइम, ये कितना जाएगा 4 टाइम, ठीक। तो ऐसी कंडीशन पे आप इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आप लोगों के पास कितनी आ जाएगी, ठीक है ना, 2 से कट करता ना अपन, तो ये 4 टाइम चला जाएगा, और ये कितने टाइम चला जाएगा 4 टाइम चला जाएगा आप लोगों के पास, ठीक है। तो आप लोगों के पास वैल्यू आ जाएगी 5/4। 5/4 का मतलब आप लोगों के पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.28 क्या अप्रॉक्स आ जाएगा, सॉरी ये आपके पास है, सॉरी अपन थोड़ा मिस्टेक करके, ये अपने पास 1/FW है, तो यहां से FW की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी आएगी, ये आ जाएगी 4/5। 4/5 का मतलब होगा 0.8। आई बात समझ आप लोगों को। अब अपन को चेंज कैलकुलेट करना है, ये 0.8 है, ये 0.2 है, देन डेल्टा F इक्वल टू कितना हो जाएगा FW माइनस का FA। अब जो बड़ा है उसको पहले लिख देंगे, तो आप लोगों के पास ये कितना जाएगा 0.8 माइनस 0.2, तो आप लोगों के पास वैल्यू कितनी जाएगी 0.6। तो कितना चेंज आएगा 0.6 मीटर का चेंज आएगा। आई बात समझ में आप लोगों को, नोट करो बेटा, देखो जल्दी से एक बार इसको। ठीक बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। अब कॉन्केव मिरर का मतलब क्या होगा, एक तरीके से अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण ऐसे तो कुछ होता है आप लोगों के पास, ये अवतल दर्पण हो गया कि नहीं हो गया, ये आप लोगों के पास पोल हो गया कि नहीं हो गया। उसका आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब वक्र त्रिज्या आपको ज्ञात करना है, और उसका फोकस यही तो होता है, और इसके बीच का डिस्टेंस आप लोगों को कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर दे रखा है। तो आप सबको पता है, ठीक है ना, रिलेशन बिटवीन F एंड R, और आप सबको पता है कि F इक्वल टू आप लोगों के पास कितना होता है R/2। ऐसी कंडीशन पे R इक्वल टू आपके पास कितना हो जाएगा 2F। अब F की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, F की वैल्यू जाएगी मेरे पास माइनस का 10 सेंटीमीटर, माइनस क्यों, क्योंकि अपोजिट है, इधर की तरफ है। तो ऐसी कंडीशन पे R इक्वल टू आप लोगों के पास कितना हो जाएगा 2 इंटू माइनस का 10, तो R इक्वल टू आप लोगों के पास आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। देखो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 11 देखो बेटा, क्या कह रहा है, डबल कॉन्वेक्स लेंस इज मेड फ्रॉम अ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55। ठीक, वो क्या कह रहा है कि अपन लोगों के पास एक डबल कॉन्वेक्स लेंस है,
ठीक ना, डबल कॉन्वेक्स लेंस इस तरीके से, मतलब दोनों सरफेस आप लोगों के पास क्या है, कॉन्वेक्स है। और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मतलब Ng की जो वैल्यू कितनी है 1.55 है आपके पास। बोथ फोकस आर ऑफ सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब दोनों की रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, सेम है, मतलब A B C D। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्ता केंद्र इधर की तरफ, तो इसका प्रकाशित केंद्र से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा R1, ठीक। और इसका यहां से इस सरफेस के लिए वक्रता केंद्र इधर की तरफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर, और इसका यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा R2। तो अब वो क्या कह रहा है कि R1 भी R है और R2 भी आप लोगों के पास कितना है, R है। तो ऐसी कंडीशन पे R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आप लोगों के पास प्लस R, और R2 की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी हो जाएगी माइनस का R, ठीक। तो वो कह रहा है कि अगर मेरे पास फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो फैक्टर कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव ही होना है, तो आपको बताना है कि R की वैल्यू आप लोगों के पास क्या होगी। तो ऐसी कंडीशन पे वही जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो वही यूजिंग लेंस मेकर्स फॉर्मूला। अब अपन लोग ये फॉर्मूला इतनी बार लिख चुके हैं कि अब आप लोगों को ये अच्छे से याद हो गया होगा, ठीक। देन 1/FA इक्वल टू कितना हो जाएगा, वही Ng अपॉन में Na माइनस 1 में R1 माइनस 1 में R2। तो ऐसी कंडीशन पे 1/FA इक्वल टू Ng माइनस 1, और यहां पर हो जाएगा 1 में R माइनस 1 में माइनस R। तो अब आप लोगों के पास 1/FA इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.55 माइनस 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा एक तरीके से 1 में R प्लस 1 में R हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन पे अब आप लोगों के पास 1/FA इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.55 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना बचेगा आप लोगों के पास 2 में R, ठीक। अब इसको तो ले जाओ आप लोग इधर और इसको आप लोग ले जाओ इधर, तो आप लोगों के पास R इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.55 इंटू 2FA हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन पे 0.55 इंटू 2 इंटू FA की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी है 10, ठीक। ये यहाँ पे 2 जीरो आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, तो एक से तो ये एक कैंसिल हो गया, ठीक। ये से कितने टाइम चला जाएगा 5 टाइम, ये से कितने टाइम चला जाएगा 11 टाइम। तो R इक्वल टू आप लोगों के पास कितना आंसर आ जाएगा 11 सेंटीमीटर आ जाएगा। आई बात समझ में, देखो जल्दी से बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो बेटा क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 3 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड 14 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 21 सेंटीमीटर, डिस्क्राइब द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस। वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों के पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका हाइट मतलब जिसका ऊंचाई आप लोगों को दे रखा है 3 सेंटीमीटर, जो कि किसके सामने, अवतल लेंस के सामने रखा हुआ है। किसके सामने रखा हुआ है, अवतल लेंस के सामने रखा हुआ है, और कितनी दूरी पर रखा हुआ है 14 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, और अवतल लेंस की फोकस दूरी आप लोगों को कितनी दे रखी है 21 सेंटीमीटर दे रखी है। आगे बात में तो आपको इमेज के बारे में बताना है, डिस्क्राइब द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस, की इमेज किस तरीके से हुई। तो देखना अब आप लोग सिंपल से अगर मैं बात करूं तो ये हो गया आप लोगों के पास कॉन्केव लेंस, ठीक। तो फैक्ट है कि अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो ऑब्जेक्ट यहां पे कहीं पर इस तरीके से रखा हुआ है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक। ऑब्जेक्ट ये हो गया, इसका हाइट आप लोगों को यहां से यहां तक हाइट कितना दे रखा है आप लोगों को 3 सेंटीमीटर दे रखा है, और प्रकाशिक केंद्र से जो दूरी दे रखी है वो आप लोगों को कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर दे रखा है, और इसका जो फोकस दे रखा है वो कितना दे रखा है 21 सेंटीमीटर दे रखा है। अब आप बहुत ध्यान से देखना कौन सा लेंस है, कॉन्केव लेंस। और आप सबको पता था कॉन्केव लेंस क्या होता है, नेगेटिव लेंस होता है। नेगेटिव क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो फोकस होता है वो लेफ्ट साइड में होता है, इधर की तरफ होता है, तो ये जाएगा माइनस का 21 सेंटीमीटर, और यू तो आपके पास नेगेटिव होगा तो ये जाएगा माइनस का 14 सेंटीमीटर, ठीक। और अपन लोगों को हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है, वो दे रखा है अपन लोगों को 3 सेंटीमीटर देखा, तो अपन को v यहाँ पर क्या करना है कैलकुलेट करना है। आगे बस में तो ऐसी कंडीशन पे अपन यहाँ पे क्या यूज करेंगे, लेंस फार्मूला। और लेंस फार्मूला आप लोगों के पास क्या होता है 1/f इक्वल टू 1 में v माइनस 1 में u। तो ऐसी कंडीशन पे 1 में v इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 में f प्लस 1 में u हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन पे 1 में v इक्वल टू हो जाएगा माइनस माइनस, ठीक, ये हो जाएगा 21, ठीक, और यहाँ पर प्लस यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 14। तो अपन लोगों के पास भी आ जाएगा 1 में v इक्वल टू माइनस का 21 माइनस का 14 हो जाएगा। आगे बस में तो यहाँ पर अपन लोगों के पास 1 में v इक्वल टू कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लो आप लोग यहाँ पे, ठीक है ना, माइनस का साइन बाहर ले लो, माइनस का साइन बाहर ले लो, ठीक। तो आप लोगों के पास एक तरीके से यहाँ पर कितना आ जाएगा आप लोगों के पास एलसीएम,
तो मैं इसको ऐसे ले लेता हूं 21 इंटू 14 ले लेता हूं। आ गई बात समझ? दोनों माइनस का साइन बाहर ले लिए तो एक तरफ तो आ जाएगा 14, एक तरफ आ जाएगा 21। तो ऐसी कंडीशन पे 1 अपॉन में v इक्वल टू आप लोगों के पास कितना जाएगा, ऊपर तो जाएगा 35, नीचे हो जाएगा आप लोगों के पास 21 इंटू 14। ठीक, तो 7 से देंगे तो ये 5 टाइम चला जाएगा और ये कितने टाइम चला जाएगा, 7 से 2 टाइम चला जाएगा। देन 1 अपॉन में v इक्वल टू आप लोगों के पास आ जाएगा 5 अपॉन में कितना हो जाएगा, एक तरीके से 42। देन v इक्वल टू कितना हो जाएगा, साथ में माइनस साइन चल ही रहा है तो ये हो जाएगा 42 अपॉन में 5 सेंटीमीटर आप लोगों का ये आंसर आ जाएगा। आगे बस में इट में से अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा आप लोगों के पास -8.4 सेंटीमीटर आप लोगों के पास आंसर आएगा। आई नहीं आई बात समझ में? देखो बेटा जल्दी से एक बार क्वेश्चन नंबर 13 देखो बेटा क्या कह रहा है, द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज f। मतलब अपन लोगों को क्या दे रखा है, उत्तल दर्पण दे रखा है और उसकी फोकस दूरी आप लोगों को कितनी दे रखी है, f। और अपन ने क्या करा, इस उत्तल दर्पण से 2f दूरी पर एक ऑब्जेक्ट रख दिया। तो अपन लोगों को पता करना है फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, मतलब अपन को प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है। ठीक, तो देखना आप सबको पता होता है कि इस तरीके से अपन लोगों के पास कॉन्वेक्स मिरर होता है कि नहीं होता है। तो ये तो आप लोगों के पास क्या हो गया, पोल। अब इसका जो फोकस होगा वो इधर की तरफ होगा कि नहीं होगा, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होता है, f। अब आपको पता है इधर अगर फोकस तो पॉजिटिव होगा क्योंकि पोल से आगे की तरफ जा रहा है, दर्पण के पीछे जा रहा है, मिरर के बिहाइंड जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन पे यहाँ पे जो फोकस आएगा वो +f आएगा। और आपको पता है कि कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकस क्या होता है, पॉजिटिव। और जो आप अपना ऑब्जेक्ट रखा है वो यहाँ पे कहीं पे रखा हुआ है इस तरीके से, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आप लोगों के पास कितना है, 2f। अब ये इधर की तरफ है तो u इक्वल टू आप लोगों के पास माइनस का 2f हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन पे यूजिंग मिरर फॉर्मूला, तो ऐसी कंडीशन पे अब आपके पास मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन में v प्लस 1 अपॉन में u होता है कि नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन पे 1 अपॉन में v इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन f माइनस का 1 अपॉन u। तो ऐसी कंडीशन पे अब f तो कितना है, पहले से ही प्लस है तो प्लस f माइनस, और u की वैल्यू आप लोगों के पास कितना हो जाएगा, माइनस का 2f हो जाएगा। ठीक, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे। देन 1 अपॉन में v इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन में f प्लस 1 अपॉन में 2f। तो 1 अपॉन f कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस 1/2। तो 1 अपॉन में v इक्वल टू आप लोगों के पास कितना जाएगा, 1/f, और यहाँ पे कितना जाएगा 3/2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ठीक, तो ऐसी कंडीशन पे 1 अपॉन में v इक्वल टू आ जाएगा 3 अपॉन में 2f। तो ऐसी कंडीशन पे v की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी आपके पास 2f अपॉन में 3 आंसर हो जाएगा। आई नहीं आई बात समझ में बेटा। ठीक, तो आप लोगों को ये अच्छे से पढ़ना है बेटा। ठीक, यहाँ तक अपन लोगों का एक तरीके से लेंस मिरर पूरी तरीके से क्या होता है अपन लोगों का बेटा कंप्लीट होता है। अब जो अपन लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो अपन लोगों के पास है प्रिज्म, लेकिन इससे पहले आप लोगों का मंडे को टेस्ट होगा। आ गई बात समझ में, जिसमें आप लोगों को पूरा लेंस पढ़ना है और लेंस के साथ साथ आप लोगों को पूरा मिरर पढ़ना है। इट में सिंपल सी बात है कि आप लोगों को अभी तक अपन लोगों ने जितना भी रे ऑप्टिक्स किरण प्रकाशिकी पढ़ लिया है वो आप लोगों को पूरा संडे तक पढ़ना है। मंडे को इस चैप्टर का क्या होगा, आप लोगों का टेस्ट होगा। आई बात समझ में, आज के लिए इतना काफी है।